वो है आपका उज्जैन वंश। वो कौन सा वंश है? उज्जैन वंश। ये कौन सा डायनेस्टी है? दैट इज उज्जैन डायनेस्टी। ये कौन सा वंश है? उज्जैन वंश है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये इसकी स्थापना यानी कि इसके जो फाउंडर हुए वो कौन हुआ या इनका क्षेत्र कौन सा हुआ, समझ लीजिएगा। तो देखिए स्थापना की अगर हम लोग बात करें, हाँ स्थापना की अगर हम लोग बात करें इसके पीछे की देखिए कहानी है। कहानी ये है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा क्या करना है, कहानी को समझना है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो खिलजी जो था वो अटैक जब करता है तो यहाँ पर माना जाता है 1305 ईस्वी में इसने क्या किया था, धार क्षेत्र। धार कहाँ पर है? ये मालवा यानी मध्य प्रदेश में है। धार क्षेत्र क्या हो गया आपको? एमपी, जिसको हम लोग कहते हैं एमपी का क्षेत्र है। यहाँ पर इसने अटैक किया। जब अटैक किया तो यहाँ का राजा जो भोजराज था उसका पुत्र देवराज यानी कि धार का जो शासक था, धार का जो शासक था भोजराज, भोजराज इसका पुत्र था देवराज। वो वहां से क्या करता है, भाग कर आता है, ठीक है ना। इसका जो उसका जो बेटा था यानी कि भोजराज जो शासक था, इसका पुत्र आता है देवराज, पुत्र देवराज। ये भागकर कहाँ आता है? ये आता है कीकट क्षेत्र में। अच्छा एक बात बताइए, ये कीकट क्षेत्र में आया, इसका मतलब कहाँ आया ये? हाँ जी, ये कीकट क्षेत्र में भागकर आता है। इसका पुत्र देवराज कीकट क्षेत्र आता है। क्या कीकट क्षेत्र राजगीर है? हाँ जी, कीकट क्षेत्र में ये भाग कर, एक कहानी है समझिए। 1305 में अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि अपने अभियान पे रेगुलर क्या था, कंटिन्यूसली वो अपने आस पे था, तो ये भाग कर आता है कहाँ पर, नाजिम। राजगीर को स्पेशली कीकट नहीं बोला जाता था। गया वाला जो पूरा क्षेत्र है, ऐसे तो झारखंड को भी कीकट बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, गया का जो स्पेशली क्षेत्र हुआ, गया, भोजपुर, आरा, ये सब उस टाइम पे जो एरिया थे ना, इन सबको कीकट क्षेत्र ही बोला जाता था। तो ये भागकर कहाँ आया? देवराज आया कीकट क्षेत्र। कहानी है इसके पीछे जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये कीकट यानी शाहाबाद और पलामू के क्षेत्र में आया, ठीक है ना। तो ये भागकर कहाँ आया? कीकट। कीकट की जनरली अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का क्षेत्र हो गया और शाहाबाद का क्षेत्र हुआ है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये यहाँ भाग कर आया तो इसको यहाँ के चेरो शासक ने, किसको? इसको देवराज को, किसने इसको शरण दिया? अब इसकी बात करेंगे, इसको शरण किसने दिया? किसने कहा कि भाई ठीक है आप आ जाइए, आप आ गए हैं तो हम आपको यहाँ पर शरण देंगे। तो किसने शरण दिया था? देवराज को। जो यहाँ का शासक था यानी कि इसका नाम था चेरो राजा मुकुंद। चेरो राजा मुकुंद ने इसे क्या किया था? शरण दिया था। चेरो राजा मुकुंद ने इसे क्या किया था? इसे शरण दिया, इसे शरण दिया था, ठीक है ना। चेरो जो रूलर था उसका नाम क्या था? मुकुंद था। समझिए फिर से, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। जब ये अटैक किया तो ये भागकर, इसका जो भोजराज का जो बेटा था देवराज, वो भागकर आता है कहाँ? अपने साथ साथ बहुत सारे लोग को भी लेकर के आता है। राजपूत शासक थे ये सभी के सभी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग कौन थे? राजपूत शासक थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग राजपूत शासक थे ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भाग करके देवराज आता है अपने कई साथियों के साथ, भाग करके पहुंचता है कहाँ? ये पहुंचता है कीकट और शाहाबाद वाले एरिया में। यहाँ पहुंचता है पलामू और शाहाबाद के क्षेत्र में। यहाँ पहुंचते तो यहाँ का शासक मुकुंद ने इसे क्या किया? शरण दिया। जब शरण दिया तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब इनकी कहानी क्या हो जाती है, यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो देवराज था, अगर बात की जाए कि स्थापना किसने की, तो इसी देवराज ने। कहानी क्या है? इसी देवराज ने, माना जाता है कि 1324 ईस्वी में इसने क्या किया था, यानी उज्जैन वंश की स्थापना की थी। स्थापना की बात करें तो इसी देवराज ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी 1324 ईस्वी में, ठीक है। और इसने ही क्या किया था, भोजपुर नामक, भोजपुर नामक क्षेत्र जो है, जो शहर की स्थापना की इसने, शहर की स्थापना की, स्थापना की। चूंकि इसके पिता का नाम क्या था? भोजराज। याद रखिएगा, भोजराज इसके पिता का नाम है, तो अपने पिता की स्मृति में इसने ये क्या किया? भोजपुर नामक शहर की स्थापना की। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है देवराज कर रहा है इसकी स्थापना, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो देवराज है, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, कि संतन सिंह के नाम से किसने शासन किया था भोजपुर पर, ठीक है ना। संतन सिंह, ध्यान रखिएगा, संतन सिंह किस शासक का दूसरा नाम था? किस शासक का दूसरा नाम था? यानी कौन से शासक का नाम संतन सिंह था? यहाँ पर आ जाइए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए भोजराज, भोजराज, सहसबल, मुकुंद राय, और एक हो गया आपको देवराज। चलिए बताइए, हाँ जी बताइए, संतन सिंह किसका नाम था? इनमें से किस शासक का नाम संतन सिंह था?
हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, देवराज, यही देवराज जो है संतन सिंह के नाम से इसने क्या किया था, शासन किया था। इट मींस देवराज जो है, देवराज ने संतन सिंह के नाम से ही क्या किया था, शासन किया था। संतन सिंह के नाम से शासन किया था, शासन किया था। ठीक है ना, इसने क्या किया था, संतन सिंह के नाम से शासन किया था। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं देवराज के बारे में। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि देवराज जो है जब यहाँ पहुंचता है तो इसने क्या किया था, आपको भोजपुर नामक शहर की इसने स्थापना की 1324 में। 44 तक इसका टाइम पीरियड है संतन सिंह का। ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1344 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है, देवराज सिंह। अब आते हैं हम लोग, अगर पूछा जाए कि ये कौन से इसके थे, यानी कि कौन से वंश से थे या कौन से कास्ट वाइज अगर पूछा जाए, ब्राह्मण वंश थे, राजपूत वंश थे, तो ये राजपूत वंश है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं कि देवराज के बाद अगर हम लोग बात करें तो ओंकार देव। देखिए सब नहीं ध्यान रखना है, ओंकार देव क्या नाम था, ओंकार देव इस वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ओंकार देव के बारे में। इस वंश का ये क्या था, प्रतापी शासक था। इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो क्या हुआ कि इसने अपना केंद्र, अगर जैसे बात की जाए शासन का केंद्र बिहटा को बनाया। बिहटा कहां पर है, हाँ जी बिहटा कहां पर है, पटना के पास में। और क्यों फेमस है ये, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। कहा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, आर्मी जो कैंट होता है, कैंट एरिया है ये बिहटा के बारे में अगर हम लोग, हाँ ये क्या है, हाँ पूरा आर्मी का ये, तो इसको कैंट एरिया ही कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, कैंट एरिया कहा जाता है। तो ओंकार देव जब शासक बनता है तो इसने क्या किया था, समस्त, अब मान लीजिए जैसे इन्होंने क्या किया कि भोजपुर का पूरा क्षेत्र, मतलब इनके एरिया की बात करें भोजपुर, और केंद्र के रूप में, मतलब उसके अलावा अगर मेन सेंटर के रूप में इन्होंने क्या रखा अपना, बिहटा, बिहटा को इन्होंने अपना रखा एरिया। ओंकार देव के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह की चीजें हम लोग क्या देखते हैं होती है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग कि देखिए जब ये लोग आते हैं तो इस टाइम पर जब उज्जैन वंश है, यानी उज्जैन वंश के रहते भर में, उज्जैन वंश जब है तो साथ के साथ पैरेलल में इन्हीं क्षेत्र में मैंने बताया था चेरो वंश भी है, पैरेलल में कौन है, चेरो वंश भी है, ये भी साथ के साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में माना जाता है 1611 में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ। संघर्ष इन द सेंस की युद्ध हुआ। ठीक है ना, और इस युद्ध में उज्जैनों ने क्या किया था, इन्हें चेरो को क्या किया, पराजित किया। चेरो को क्या किया, इन्हें पराजित किया। ठीक है, चेरो को उज्जैन डायनेस्टी ने क्या किया था, पराजित किया था। हाँ, चेरो को उज्जैन डायनेस्टी ने क्या किया था, पराजित किया था। और अगर हम लोग बात करें तो इनका मुगलों से संबंध ठीक था। और वैसे भी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राजपूत से जो संबंध थे, अलायंस की बात करें तो मुगलों के समय पर संबंध काफी अच्छा हो जाता है। तो अब आप ही बताइए, उज्जैन वंश से मुगलों का संबंध अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? इस टाइम पर जैसे 1611 में युद्ध हो रहा है तो मुगल्स इसको, इनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा सवाल यही है कि इनके हाँ, इनके ये जो है उज्जैन डायनेस्टी जो है, इसकी मदद जो है मुगल करेंगे या नहीं करेंगे? उज्जैन वंश जो है, अच्छा क्या, अच्छा ऑफ कोर्स करेंगे। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना, ये उज्जैन वंश जो है, यानी ये जो इसमें पराजित हुए, तो ये माना जाता है कि मुगलों की मदद से क्या रहा, इनकी स्थिति काफी ज्यादा, हाँ इनको हेल्प मिल गई। कहां से, यहाँ से, यानी कि जो मेन सेंटर था आपको, जो मुगल से, इन लोगों से मदद मिल गई और इन लोगों ने क्या किया, इन्हें पराजित किया। इस तरह से हम क्या देखते हैं, चेरो वंश जो था वो डिफीट हो जाता है। और फाइनली उज्जैन डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक बन करके ये पूरा बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर वाले एरिया में इन लोगों ने क्या किया, शासन किया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 1611 के बाद अगर हम लोग देखें तो इनका जो क्षेत्र था वो, उसका विस्तार बक्सर हो गया, डुमराव हो गया, ठीक है, जगदीशपुर हो गया। इन सभी क्षेत्र में हम देखते हैं क्या, उज्जैन वंश का शासन रहता है, उज्जैन वंश का शासन रहता है। चलिए क्लियर है ये, तो ये था बेसिकली क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बस एक दो चीज ध्यान रखना है इस डायनेस्टी के बारे में कि देवराज इसका क्या था, मेन शासक था। संतन सिंह के नाम से उसने क्या किया था, रूल किया था। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में,
उसके बाद कि ओंकार देव जब आता है तो, और भोजपुर जो है, भोजपुर को एस्टेब्लिश किसने किया था? देवराज ने किया था। नेक्स्ट बात अगर की जाए तो इसमें एक शासक आता है जिसका नाम था ओंकार देव। इसने क्या किया था? इसने बिहटा को अपना केंद्र बनाया। बिहटा आप लोग भी जान रहे हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि उज्जैन वंश या राजपूत वंश, दोनों के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। इस वंश को किस नाम से कहा जाता है? उज्जैन वंश या फिर राजपूत वंश, या फिर राजपूत वंश, ठीक है, या फिर राजपूत वंश। बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो हमारा ये ठीक है, ये आ जाइए यहाँ पर। अगर आप आ जाइए तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये इधर वाला जो बेल्ट हुआ, ठीक है, गया वाला जो बेल्ट हुआ, तो ये सब क्षेत्र में इनका जो है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप बोलेंगे मैम क्वेश्चंस कैसा होगा, तो देखिए आप अभी हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके सामने दे देते हैं, तो क्वेश्चन से आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप आ जाइए कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से बिहार के उज्जैन वंश का क्षेत्र कौन सा था, ठीक है ना, आपको बताना है कि एरिया बताना है। चलिए अब इसमें आ जाइए आप पूरा, भोजपुर से बिहटा तक, बी में आ जाइए मिथिलांचल, ठीक है, सी में आ जाइए चंपारण, ठीक है, डी में आ जाइए आप भागलपुर। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? उज्जैन वंश का क्षेत्र कौन कौन सा होना चाहिए? हाँ ठीक है, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं इसका सही आंसर दे रहे हैं कि इसका जो एरिया, अगर इसके एरिया की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हाँ आ जाइए, क्षेत्रों में कौन सा एरिया? भोजपुर बिहटा वाला जो क्षेत्र है वो इनका क्षेत्र था। मिथिलांचल नहीं था इनका क्षेत्र, भागलपुर भी नहीं था, चंपारण भी नहीं था, तो ये क्षेत्र हो गया। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा उज्जैन वंश के बारे में।